PMI न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ सनोबर खान। दोरियोनत रेड्डी ने हुकाम को हिदायत की कि मूसा से बेघर होने वाले गरीबों की बाज़ाबादकारी करें। वज़ीर आला ने हैदराबाद में आबी ज़खायर की हिफाजत के लिए सख्त इक़दामात पर जोर दिया, बशमूल CCTV की तनसीब और बफर जोन की हदबंदी की भी हिदायत दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि रियासती हुकूमत इस तरह की तजावुज़ात से मुतासरा गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगी। अफ़गानिस्तान में अब दाढ़ी नहीं काट सकेंगे तालिबान के लोग। जेनिस पहनने पर भी पाबंदी आयद। अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने नया हुक्म जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे के तहत यहाँ मर्दों की दाढ़ी काटने पर पाबंदी लगा दी गई है। यही नहीं, अब अफ़गानिस्तान में मर्द जेनिस नहीं पहन सकेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में नए कवानीन अगस्त में जारी किए गए थे। मर्दों पर आयद इन पाबंदियों के साथ साथ ख़वातीन पर भी बहुत सी पाबंदियां आयद की गई हैं। तालिबान हुकूमत मुकम्मल तौर पर शरई कानून को मानती है, जिसकी वजह ये हुक्म जारी किए गए हैं। तालिबान की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि मगरिबी बाल कटवाने और छूटी दाढ़ी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शक्ल और सूरत, लिबास और तर्ज अमल में गैर मुस्लिमों की मुशाबहत करना हराम है। मर्दों को अपनी बीवियों और रिश्तेदारों के अलावा औरतों की तरफ देखने से मना किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मर्दों के लिए रमज़ान में नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना लाजमी करार दिया गया है। उन पर गैर इस्लामी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कवायद पर अमल न करने पर मिलेगी ये सज़ा। नए कवानीन के मुताबिक उन कवानीन पर अमल न करने वालों को पुलिस 3 दिन तक हिरासत में ले सकती है। अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं तो मुजरिमों के खिलाफ शरई कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें जुर्माने और कैद की सज़ा से लेकर सरेआम कूड़े मारने और संसार करने तक की सज़ाएं दी जाएंगी। हरियाणा में बीजेपी ने बेरोज़गारी की वबा फैला दी। प्रियंका गांधी बीजेपी पर हमला आवर। 2 लाख मुस्तकिल मुलाजमत का वदा। प्रियंका गांधी ने हरियाणा की आवाम से वदा किया कि कांग्रेस की हुकूमत बनते ही रियासत में 2 लाख पको भर्ती की जाएंगी। रियासत से हिजरत और कुंभों की बर्बादी रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। रेणुका गांधी ने यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि रियासत में मजमूई तौर पर 4-5 लाख सरकारी ओहदे हैं, जिनमें से 1-8 लाख ओहदे खाली पड़े हैं। बीजेपी ने हरियाणा के नौजवानों से मुस्तकबिल की सभी उम्मीदें छीनकर उनके साथ शदीद नाइंसाफ़ी की है। जीनूर फ़िरका वाराना तशद्दुद के बाद मुसलमानों और कबायली अफराद के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़ा को ख़त्म करने हुकूमत की जानिब से इजलास। दोनों तबक़ात के कायदीन शरीक। तेलंगाना के आसिफ आबाद ज़िला के जीनूर टाउन में एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर की जानिब से कबायली खातून की मुबैना इस्मत रेज़ी की कोशिश और उस पर कातिलाना हमला के वाक़या के रूनुमा होने वाले फ़िरका वाराना तशद्दुद के मुसलमानों और कबायली अफराद के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़ा को ख़त्म करने के लिए मंगल को रियासती सेक्रेटेरिएट में एक इजलास मुनक़िद हुआ। कबायली वज़ीर सीताइका और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर की जानिब से जीनूर के मुस्लिम और कबायली नुमाइंदों का एक मुश्तरका इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद किया गया। इस इजलास के इनेकाद का मकसद हालिया दिनों जीनूर में पेश आए फ़िरका वाराना तशद्दुद के बाद दोनों तबक़ात मुसलमान और कबायलियों के दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफ़ात और दूरियों को ख़त्म करना था। इस इजलास में जीनूर टाउन और ज़िला आसिफ आबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम सियासी और मजहबी कायदीन के अलावा गोनड कबायली तबका के कायदीन ने भी शिरकत की। इस इजलास में आसिफ आबाद ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले खानापुर के रुकन असेंबली वी बेजू, रुकन कौंसल दिंडे विठल, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर एस वेणुगोपालचारी, माहिर तलीम महबूब आलम खां और दूसरों ने शिरकत की। 4 सितंबर को जीनूर में पेश आए फ़िरका वाराना तशद्दुद के बाद मकामी मुसलमानों और कबायलियों के दरमियान पैदा होने वाली एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत को दूर करने और आन में मुसालहत पैदा करने और ज़िला में अमन कायम करने की कोशिश की गई। अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर करार देने का मुतालिबा। 25 तारीख को अजमेर कोर्ट में होगी समाअत। इस दरख्वास्त पर अजमेर कोर्ट में 25 सितंबर यानी कल समाअत होने का इम्कान है।
قابل ذکر ہے کہ ہندو سینا سے قبل رواں سال کے شروع میں مہارانا پرتاپ سینا کے قومی صدر راجوردھن سنگھ پرمار نے اجمیر شریف درگاہ میں ہندو مندر ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد فروری ماہ میں ویر ہندو آرمی نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا۔ تنظیم کے قومی صدر سمرن گپتا اور بانی ریاستی نائب صدر پنکج ورما نے درگاہ میں مندر ہونے کی بات کہی تھی۔ درگاہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر سمرن کے خلاف سخت کارروائی نہیں کی گئی تو احتجاج کیا جائے گا۔ PMI نیوز، حیدرآباد۔